हेलो स्टूडेंट, मोहदेव तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का जो टॉपिक बता रहा हूं, इसका नाम है स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ये क्या है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में कि स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। जिस प्रकार से आप प्रोग्राम के अंदर डाटा मेंबर बनाते हैं, उसी प्रकार से आप प्रोग्राम के अंदर मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं, वो भी स्टैटिक। जो स्टैटिक डाटा मेंबर था वो क्या था कि वो पूरी क्लास के लिए एक था। मतलब वो अगर क्लास में एक से अधिक ऑब्जेक्ट है तो वो सबके लिए क्या एक ही काम में आता था, आपका कौन सा स्टैटिक डाटा मेंबर। लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में ऐसा नहीं है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या है कि केवल उसी को एक्सेस करता है जो आपका स्टैटिक प्रकार का होता है। यानी ये केवल स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है जो क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। जैसे हो सकता है वो स्टैटिक डाटा मेंबर हो, या हो सकता है कि स्टैटिक कोई मेंबर फंक्शन हो कोई दूसरा, उसको कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि वो केवल आपके क्लास के अंदर स्टैटिक प्रकार का ही होना चाहिए, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो फंक्शन हो, उसी को स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है। इसको कॉल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि इसको नाम के साथ क्लास के नाम के साथ में इसको कॉल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कोई क्लास बनाता हूँ, वॉइड क्लास क्या नाम है, जैसे बनाया क्लास और मैंने बना दिया मान लीजिए वॉइड ABC। ये कोई क्लास है, इसमें मैंने बना दिया मान लो इंट A। आप कहेंगे ये नॉर्मल डाटा मेंबर है, और मैंने बना दिया स्टैटिक, और फिर बना दिया मैंने इंट काउंट। मैंने क्या बना दिया, ये मैंने स्टैटिक डाटा मेंबर बना दिया। अब मैं इसके पब्लिक भाग में क्या कर रहा हूँ, एक में नॉर्मल फंक्शन जैसे वॉइड गेट डाटा, ये मैंने बनाया, और एक मैं बना रहा हूँ स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा स्टैटिक वॉइड स्टैटिक क्या आपका क्या हो गया वॉइड प्रकार का, और जिस मान लीजिए मैंने बना दिया डिस्क काउंट, वहां पर क्या है वॉइड प्रकार का है। तो अब ये जो एक मैंने क्लास बनाई है, इसमें क्या है, इसमें जो ये नॉर्मल फंक्शन है, जो आपका नॉर्मल प्रकार का मेंबर फंक्शन है, वो क्या है कि इसको एक्सेस कर लेगा किसको, जो आपका नॉर्मल प्रकार का डाटा मेंबर है। लेकिन जो आपका ये डिस्क काउंट नाम का जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, वो केवल स्टैटिक प्रकार के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। इस दूसरे ऑब्जेक्ट को ये एक्सेस नहीं करेगा, या दूसरे वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल स्टैटिक प्रकार के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। और वो मेंबर चाहे आपके डाटा मेंबर हो या कोई दूसरा प्रकार का आपका स्टैटिक फंक्शन जो क्लास में बनाया गया हो, उसको एक्सेस करने के काम में आएगा। इसको जो क्लास जब इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं, तो कॉल करने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें लिखते हैं क्लास का नाम। जैसे हमारे जो क्लास कौन सी आपकी ABC है, तो ABC और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा जाएगा। फिर इसके अंदर फिर इसका नाम क्या है, जैसे डिस्क काउंट है तो मैंने लिख दिया डिस्क काउंट फंक्शन का नाम। तो ये इस प्रकार से कॉल होता है आपके मेन फंक्शन के अंदर। यानी इसको मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए क्लास के नाम के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको कॉल करने के लिए। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है इसका स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। तो अब क्या करते हैं कि अब इसको अपने एक प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं कि प्रोग्राम में स्टैटिक मेंबर फंक्शन किस प्रकार से इसको डिक्लेयर करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसका यूज किस प्रकार से किया जाएगा, और उसका जो प्रभाव है, उसका जो इंप्रेशन है जो वो प्रोग्राम पे किस प्रकार का होगा, और उसका आउटपुट क्या आएगा, अपने इस प्रोग्राम की सहायता से उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो लिखेंगे अपने क्या आएगी, हेडर फाइल आएगी। हेडर फाइल कौन सी अपनी, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड
conio डॉट एच, या कोई दो हेडर फाइल होगी। अब मैं बना रहा हूँ क्लास, मैं बनाई क्लास का नाम कह दीजिए मैंने, मान लीजिए दे दिया टेक्स्ट, मैंने कह दीजिए टेस्ट दे दिया। क्लास का नाम क्या आपका टेस्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि इस क्लास में क्या क्या होगा। मैं इसमें एक नॉर्मल डाटा मेंबर ले रहा हूँ, मैं इंट एन, मैंने इंट एन प्रकार का क्या नॉर्मल डाटा मेंबर लिया है। और मैं दूसरा ले रहा हूँ एक स्टैटिक प्रकार का डाटा मेंबर, तो मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूँ, स्टैटिक इंट काउंट। इसमें मैंने क्या किया है, दो मेंबर फंक्शन, सॉरी डाटा मेंबर लिए हैं, एक नॉर्मल प्रकार का है, दूसरा आपका स्टैटिक प्रकार का, यह आपका क्या डाटा मेंबर है। अब मैं इसमें तीन फंक्शन को क्या कर रहा हूं, मैं इसमें डिक्लेयर कर रहा हूं पहले क्लास के दौर, मैं उसको क्लास के बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसको डिफाइन करूंगा। जो पहला फंक्शन होगा वो नॉर्मल डाटा का क्या लेगा, जो मेंबर डाटा क्या लेगा, वो इसके लिए वैल्यू इनपुट कराएगा। और जो दूसरा आपका ये जो दूसरा फंक्शन होगा वो क्या करेगा कि काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी वो स्टैटिक प्रकार का होना चाहिए। और जो तीसरा फंक्शन होगा वो आपके इस जो नॉर्मल आपका डाटा मेंबर है इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं तीन फंक्शन को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वो फंक्शन कौन कौन से होंगे। तो ये आपका प्राइवेट भाग, अब मैं यहाँ पे पब्लिक भाग में उसको डिफाइन कर रहा हूँ। पब्लिक सबसे पहले लिखा मैंने void get डाटा, इसमें क्या इसका पैरामीटर है वो आपका void प्रकार का होना चाहिए। फिर दूसरा कर रहा मैं void डिस्प्ले, ये भी आपका क्या है void प्रकार का होगा। अब मैं तीसरा कर रहा हूं वो आपका है स्टैटिक प्रकार का, तो मैं लिखूंगा आगे स्टैटिक void आपका क्या है वो फंक्शन का नाम मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए डिस्प काउंट है, मैं दिया डिस्प काउंट, इसका जो पैरामीटर वो भी क्या आपका void प्रकार का है। तो मैंने क्या किए, तीन मैंने इसमें फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। अब मैं इसको डिफाइन क्या करूंगा, क्लास के बाहर मैं इसको क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। तब मैं क्या करना हूं कि मैं इसके अंदर अब एक क्या ना, सॉरी एक बार मैं इसको क्लास में यहाँ क्या करता हूँ, एक बार मैं बंद कर दिया क्लास, मैंने क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनको बारी बारी से क्लास के बाहर मैं इनको डिफाइन करूंगा सभी फंक्शन को, और आपको जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उसको भी क्या करेंगे अपने क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक डाटा मेंबर को जब यूज में लेना होता है तो उसको क्लास के बाहर एक बार दोबारा डिफाइन करना पड़ता है, तो उसको दोबारा डिफाइन करेंगे। और सभी तीनों फंक्शन को क्या करेंगे अपने क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं। जो पहला फंक्शन में कौन सा है, void get डाटा, तो मैं उसको क्या करता हूँ क्लास से बाहर डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्लास से बाहर डिफाइन करने का जो तरीका क्या होता है उसको मैं ही करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या होता है, पहले क्लास का नाम क्या है टेक्स्ट, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम कौन सा था, गेट डाटा, और ये किस प्रकार का आपका void प्रकार का है। तो ये फंक्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, डिफाइन हो गया। इस फंक्शन में करना क्या मुझे, कि मुझे इस फंक्शन के अंदर मैं आगे लिख रहा हूं, इस फंक्शन में चाहता हूं कि मैं जो काउंटर की वैल्यू है उसको इंक्रीज करूं, और जो आपका ये जो नॉर्मल प्रकार का डाटा मेंबर है इसके अंदर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा n बराबर काउंट प्लस प्लस। मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें केवल जो आपका ये नॉर्मल डाटा मेंबर के अंदर मैं काउंट की वैल्यू को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। यानी जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा उसमें क्या होगा कि आप काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी और आपके n नाम के जो आपके वेरिएबल में चली जाएगी, और मैं इसके मान को बाद में दूसरे फंक्शन जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है मैं इसके मान को देख लूंगा बाद में। पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंक्रीज करने के लिए मैं इस फंक्शन को यूज में ले रहा हूं। तो ये आपका क्या होगा, वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज इसमें हो गई। तो ये मेंबर हो गया। अब दूसरा आपका फंक्शन है आपका वो है void डिस्प्ले। void डिस्प्ले में अपने क्या करते हैं, इसको भी अपने डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं टेक्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम क्या है आपका डिस्प्ले, तो मैं लिख दिया डिस्प्ले,
और ये किस प्रकार का है, वॉइड प्रकार का है, तो ये आपका वॉइड हो गया। अब इस फंक्शन में करना क्या है, इस फंक्शन में मैं आपके इस डाटा मेंबर का जो आपका जो नॉर्मल डाटा मेंबर है, मैं इसके मान को देखूंगा, मैं इसके मान को देखूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर सी आउट और एक यूजर को मैसेज देता हूं, वो क्या देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट एज, ये मैसेज आएगा और इसमें क्या होगा कि आपका एन का मान यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको दिखा देगा। तो यहाँ क्या हुआ, आपका एन का मान यहाँ पे दिख गया। अब इसको मैंने बंद कर दिया इस फंक्शन में कि मुझे इतने काम था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके स्टैटिक फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। स्टैटिक फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, आपका क्लास का नाम टेस्ट, आपका क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है आपका, फिर उसका टाइप, उसका क्या नाम है, रिटर्न टाइप, और उसका नाम तो क्या है, वॉइड होल रिजोल्यूशन। अपने को सीधे क्या लिखते हैं, डिस्काउंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिस्काउंट। और जो पैरामीटर वो किस प्रकार का, आपका वॉइड प्रकार का है। तो ये तो हो गया आपका फंक्शन डिक्लेयर स्टैटिक प्रकार का क्लास से बाहर। इस फंक्शन में करना क्या है, इस फंक्शन में मुझे करना है कि मुझे काउंटर की वैल्यू देखनी है। क्यों, क्योंकि ये आपका किस प्रकार का फंक्शन है, स्टैटिक प्रकार का मेंबर फंक्शन है। और ये क्या करेगा कि केवल स्टैटिक मेंबर को ही पढ़ेगा। तो इसमें स्टैटिक मेंबर कौन सा है आपका, ये स्टैटिक डाटा मेंबर है, तो इसी को पढ़ेगा। तो अपने इसके मान को यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी आउट, मैंने कहा सी आउट और एक मैसेज दिया यूजर को कि काउंटर इज क्या आएगा, काउंट की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, काउंट की वैल्यू आ गई। क्यों आई, क्योंकि ये आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। तो ये क्या करेगा कि केवल स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस करेगा। तो आपका स्टैटिक मेंबर कौन सा है, आपका स्टैटिक इंट काउंट, ये आपका क्या है, स्टैटिक डाटा मेंबर है। तो ये इसको एक्सेस कर सकता है। तो इसने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको एक्सेस करवा दिया। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन खत्म। अब क्या करना है कि मैंने बताया था आपको कि स्टैटिक डाटा मेंबर को भी यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है क्लास से बाहर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, काउंट। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे यहाँ पे काउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो गया, अब ये क्या हो गया कि आपका ये बाहर डिक्लेयर हो गया मेंबर फंक्शन, सॉरी डाटा मेंबर। तो अब यहाँ पर ये हो चुका। तो अब मुझे क्या काम है, अब मैं इसको क्या करता हूं कि मेन क्लास को लिखता हूं, मैं मेन क्लास को लिखता हूं। सो मेन क्लास की मेन फंक्शन को लिखता हूं मैं। यहाँ पर टेक्स्ट पे आपका क्या आएगा, आपका इंट आएगा। क्यों, क्योंकि डाटा केस का इंट प्रकार का आगे आएगा इंट टेक्स्ट, इसका पोजीशन पे आएगा आपका काउंट। तो काउंट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं मेन फंक्शन। तो मैं लिखा है इंट मैन। इस मेन फंक्शन में मैंने लिख दिया, मान लीजिए पहले तो लिख दिया CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए। अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा टेस्ट A1, A2। मैंने दो ऑब्जेक्ट क्या किए, डिक्लेयर कर दिए, A1 और A2। इसका नाम है A1 और A2। वो किस प्रकार के, टेस्ट प्रकार के। तो उस क्लास को जो इसके मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। अब क्या कर रहा हूं, मैं इसको आगे लिख रहा हूं कि मैं अब इन ऑब्जेक्ट के द्वारा आपका ये गेट डाटा जो फंक्शन है इसको मैं कॉल करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं यहां पर A1 डॉट गेट डाटा, फिर मैं A2 डॉट गेट डाटा। मैंने क्या किया कि A1 और A2 के द्वारा मैंने ये आपका गेट डाटा फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया है। तो कॉल करने पे क्या होगा, मैंने यहाँ लिखा है कि काउंटर एन में क्या हो जाएगी, जितनी बार कॉल होगा उतनी बार क्या होगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब मैंने एक बार यहाँ कॉल किया A1 डॉट गेट डाटा, इसमें क्या हुआ कि आपकी वैल्यू इसमें इंक्रीज हुई। और मैंने बताया था आपकी कि जो मेंबर डाटा होता है आपका, जो डाटा मेंबर होता है
उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर इसका मान कितना था, 0 था। जब पहली बार कॉल हुआ तो इसमें क्या हुआ, एक इंक्रीज हुआ, कितना मान हो गया, 1। तो 1 कहाँ चला गया आपका, n के अंदर चला गया, तो आपका क्या हो गया, ये आपका 1 आ गया इसमें। फिर जब मैंने A2 के द्वारा मैंने उसको दोबारा कॉल किया तो इसमें क्या हुआ, 1 इंक्रीमेंट और हुआ। अब कितना हो गया, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, आपका 2 आपका कहाँ चला गया, n नाम के वेरिएबल में चला गया। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या 2 बार क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें देखना चाहता हूं कि काउंटर की वैल्यू कितनी आई है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अब ये आपका जो स्टैटिक प्रकार का जो मेंबर फंक्शन है, मैं इसको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो कॉल करने का तरीका क्या होता है, क्लास का नाम, तो मैंने कहा क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर क्या आएगा आपका फंक्शन का नाम, फंक्शन नाम क्या है आपका, डिस्प काउंट है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिस्प काउंट, डिस्प काउंट फंक्शन। तो ये फंक्शन को कॉल होती क्या होगा कि ये आपका ये फंक्शन जो आपका क्या हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि काउंटर की वैल्यू को ये दिखाएगा, तो आपके काउंटर के मान को दिखा देगा कि काउंटर में कितनी वैल्यू आपकी आई है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करता हूं। अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर करता हूं। तो मैं लिखता हूं टेस्ट A3, मैंने A3 नाम का एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं A3 के द्वारा गेट डाटा फंक्शन को दोबारा एक्सेस करता हूं। मैंने लिखा यहां पर A3 डॉट गेट डाटा। तो मैंने अब A3 के द्वारा अपने गेट डाटा फंक्शन को दोबारा कॉल किया है। तो उसमें क्या होगा कि पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी यहां पे जब कॉल किया था। अब मैं दोबारा एक ऑब्जेक्ट और बनाया और क्या किया मैंने कि गेट डाटा फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, तब कितना होगा कि काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंक्रीज और हो गई, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है n बराबर काउंट प्लस प्लस। तो उसमें क्या होगा, एक वैल्यू और आपकी इंक्रीज होगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको दोबारा देखता हूं, किसके द्वारा, इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन के द्वारा। तो मैं लिखता हूं यहां पर दोबारा टेक्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प काउंट, अब ये देख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं अब इन ऑब्जेक्ट के द्वारा आपका जो डिस्प्ले फंक्शन है मैं इसको कॉल करूंगा और देखना चाहूंगा कि आपके जो नॉर्मल डाटा मेंबर है इसमें क्या वैल्यू आपकी आई है। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं A1 डॉट डिस्प्ले, A2 डॉट डिस्प्ले, A3 डॉट डिस्प्ले। मैंने तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा ये डिस्प्ले फंक्शन मैंने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब क्या करना है, गेट ch और आपका रिटर्न 0, ये आपका प्रोग्राम खत्म हुआ। अब अपने देखेंगे कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या मिलेगा आपको। ये आपने प्रोग्राम बनाया है तो उसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा कि जब पहली बार आपने जो ऑब्जेक्ट बनाए A1 A2 ये 2 ऑब्जेक्ट बनाए, इसके द्वारा मैंने क्या किया कि गेट डाटा फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल किया। और मैंने गेट डाटा फंक्शन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो काउंटर की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज हो जाए। और जब काउंटर आपका जो वेरिएबल है वो किस प्रकार का है, स्टैटिक प्रकार का है, स्टैटिक डाटा मेंबर है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर का जो डिफॉल्ट मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो पहले इसमें कितना मान है आपका, 0 मान है। जब ये पहली बार कॉल हुआ A1 के द्वारा तो इसमें कितनी होगा कि 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 0 + 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। और 1 कहां चला गया आपका, n नाम के इस नॉर्मल प्रकार के डाटा मेंबर में स्टोर हो गया है। जब मैंने A2 के द्वारा दोबारा कॉल किया गेट डाटा फंक्शन को तो क्या हुआ कि इस काउंटर की वैल्यू एक बार और इंक्रीज हो गई। अब कितना हो गया, 2 होगा काउंटर के अंदर। तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जो स्टैटिक प्रकार का आपका डाटा मेंबर होता है वो क्या करता है कि सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी रखता है, जबकि आपका नॉर्मल प्रकार का जो डाटा मेंबर होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी रखेगा।
मैं अगर उसके एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आपको, तो क्या हो गया कि इसमें जो चेंजिंग हुई वो आपका जब A1 था, अब A1 से अब A2 पे आया, इसको द्वारा कॉल किया गया, तो पहले काउंटर में 1 था, अब कितना हो गया 2 हो गया। अब वो 2 मान किसके लिए भी है, A1 के लिए भी है और A2 के लिए भी है। मैंने बताया था आपको कि जो आपके स्टैटिक डाटा मेंबर के अंदर कोई बदलाव होता है तो वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। जबकि आपका जो नॉर्मल डाटा मेंबर होता है उसमें अगर बदलाव होता है तो वो किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। तो इसमें जो बदलाव होगा वो क्या होगा, सबके लिए होगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं इसके काउंटर की वैल्यू को देखना चाहता हूं कि काउंटर में कितना मान अभी तक आया है। तो मैंने इस फंक्शन को, जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन है आपका कौन सा, स्टैटिक वॉइड डिस्प काउंट फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया। कॉल करने का तरीका क्या है कि क्लास का नाम और इसका रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। ऐसा करने पे क्या होता है कि आप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। जबकि अगर आपका नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो कैसे कॉल होता है, आपका ऑब्जेक्ट का नेम डॉट फंक्शन का नाम, यानी ऑब्जे डॉट फंक्शन का नाम के द्वारा आप उसको कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ किया है A1 डॉट गेट डाटा। A1 तो क्या आपका ऑब्जेक्ट का नाम है और डॉट गेट डाटा क्या आपका नॉर्मल फंक्शन है, जो आपका नॉर्मल मेंबर फंक्शन है, तो आपका वो कॉल हो गया। लेकिन इसको कॉल करने के लिए, जो आपका स्टैटिक फंक्शन है, इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आपके फंक्शन का नाम, स्टैटिक फंक्शन का नाम। तो मैंने क्या लिख दिया, डिस्प काउंट। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, डिस्प काउंट। तब ये फंक्शन कॉल हुआ। तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें कितना मान आएगा, इसमें कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। क्यों, पहली बार में कितनी इंक्रीज हुई, 1, जब मैंने यहाँ कॉल किया काउंटर की वैल्यू। फिर दूसरी बार कॉल किया A2 से, तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, दूसरी वैल्यू इंक्रीज हुई इसके अंदर, तो आपका कितना 2 मान आ गए। अब क्या कर रहे हैं कि मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया A3 नाम का। क्या किया मैंने, A3 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A3 के द्वारा मैं दोबारा गेट डाटा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, आपके इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ। तो अब काउंटर की वैल्यू कितनी है, n के अंदर 2 है। अब मैं दोबारा कॉल किया तो कितनी इंक्रीज होगी, 1 इंक्रीज और हो गया, क्योंकि मैं +1 कर रखा है यहाँ पे, प्लस कर रखा, तो ये क्या होगा, 1 मान इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो अब कितना हो गया आपका, यहाँ पे कॉल करते ही कि इसकी वैल्यू 1 बार और इंक्रीज हो गया। कितना हो गया n के अंदर, 3 आ गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, मैं दोबारा लिखा टेक्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प काउंट। तो क्या होगा इससे कि आपका जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो अपने आउटपुट को दिखा रहा है कि इसमें कितना मान आया है काउंटर का, तो आपको दिखा देगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपका इस नॉर्मल डाटा मेंबर के वैल्यू को देखना चाहता हूं कि जो आपका नॉर्मल डाटा मेंबर है इसमें कितनी वैल्यू आई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट के द्वारा A1 डॉट डिस्प्ले, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं डिस्प्ले। और मैंने डिस्प्ले में क्या लिखा है, मैंने डिस्प्ले में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, ये मैसेज आएगा यूजर के पास में और उसके मान को लिख दिया जाएगा n के अंदर, तो आपका n का मान आपका आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, A1 डॉट डिस्प्ले, A2 डॉट डिस्प्ले, A3 डॉट डिस्प्ले, मैंने तीनों ऑब्जेक्ट से इस फंक्शन को कॉल किया। और कॉल के बाद में क्या होगा, आपका प्रोग्राम खत्म। तो अब क्या जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा आपका, जो पहली बार तो क्या आएगा आपका, जब मैंने यहाँ 2 बार कॉल किया तो यहाँ क्या आएगा आपका 2। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया और फिर मैंने दोबारा क्या किया, गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया और फिर दोबारा मैंने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करके देखा कि इसमें काउंटर की वैल्यू कितनी है। तो जब यहाँ पहले 2 था तो दोबारा तीसरा मैंने ऑब्जेक्ट से कॉल किया तब कितना हो गया है 3। तो यहाँ क्या दिखाएगा, 3 दिखाएगा, ये तो दिखा दिया। और मैसेज क्या आएगा आपका, काउंटर, क्या आएगा, काउंटर इज, यहाँ क्या आएगा, काउंटर इज लिखा हुआ आएगा, काउंटर इज 2, काउंटर इज 3, ये लिखा हुआ आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब इस डिस्प्ले फंक्शन को देखना चाहता हूं कि आपके जो नॉर्मल डाटा मेंबर उसका मान कितना है। तो A1 जब कॉल होगा तो उसमें कितना मान होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नॉर्मल डाटा मेंबर होता है वो क्या करता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी रखता है, यानी इसके लिए अलग कॉपी होगी, इसके लिए अलग कॉपी होगी और इसके लिए अलग कॉपी होगी। जबकि इसमें क्या था, इनमें केवल एक ही कॉपी थी, कौन सा, आपका स्टैटिक डाटा मेंबर में। लेकिन जो नॉर्मल डाटा मेंबर उसमें क्या होगा, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनती है। तो जब ये पहली बार कॉल हुआ तो इसमें कितना मान था, 1 था, तो आपको क्या दिखा देगा 1। जब दूसरी बार कॉल किया इसको तो कितना मान था, 2 था, तो आपका 2 दिखा देगा।
जब तीसरी बार कॉल किया तो n का मान कितना था, 3 था, तो आपको क्या दिखा देगा, 3। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, और उसका आगे क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट इज, इनके आगे क्या लिखा होगा, ऑब्जेक्ट इज 1, ऑब्जेक्ट इज 2 और ऑब्जेक्ट इज 3। तो आपका इस प्रकार का आउटपुट आएगा, क्या लिखा आएगा, 2 3 1 2 3। ये आपका आउटपुट आपको प्राप्त होगा इस प्रोग्राम के द्वारा। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में बताया, दोनों के बारे में। तो जो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन मैंने बताया था, आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक ऐसा विशेष फंक्शन होता है जो केवल क्लास के अंदर डिक्लेयर स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। वो स्टैटिक मेंबर आपके डाटा मेंबर भी हो सकता है या कोई दूसरा स्टैटिक प्रकार का फंक्शन हो सकता है, तो उसको कॉल कर, मतलब क्या नाम है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।